हेलो एवरीवन, यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट 4 इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य एक साथ। उससे पहले हम प्रीवियस क्लास में दिए गए होमवर्क के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स टैली कर लेते हैं। ये प्रश्न थे जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिए थे। ये है उनके उत्तर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आंसर्स से टैली कर लीजिए। इसके बाद मैंने आपको कुछ अनुवाद के प्रश्न दिए थे जिन्हें आपको सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलना था और फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। जैसे मैं आम खा चुका हूँ, तो क्या मैं आम खा चुका हूँ, इस तरह से आपको पहले सभी को प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलना था, फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना था, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने थे। उसके आंसर्स ये हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आंसर्स से टैली कर लीजिए। ये फर्स्ट से लेकर 11th तक क्वेश्चन के आंसर्स हैं। ये हैं आपके 12 to 20 क्वेश्चंस के आंसर, इन्हें भी टैली कर लीजिए। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका नियम क्या है? सबसे पहले हैज़ और हैव आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का तीसरा रूप, फिर ऑब्जेक्ट। इसे हम दूसरे तरीके से शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे हैजेंट या हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, जब हैजेंट और हैवेंट लिखेंगे यानी हैज़ नॉट और हैव नॉट को मिलाकर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद वाला नॉट हट जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। हैज़ के साथ आपको पता है ही, विष्णु यानी एक नाम, इट, शी आता है, और उसके बाद नॉट, गॉन टू मार्केट, और वहीं हैव रहे तो आई, यू, वी, दे, एक से अधिक नाम जैसे विष्णु एंड हिज फ्रेंड नॉट गॉन टू मार्केट। अगर इसे हम शॉर्ट फॉर्म में हैजेंट या हैवेंट करके यूज़ करेंगे तो इसका हो जाएगा हैजेंट ही, शी, विष्णु, इट गॉन टू मार्केट, haven't I, you, we, they, Vishnu and his friend gone to market। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे हैज़ ही नॉट टेकन फूड, हैजेंट ही टेकन फूड, क्या उसने खाना नहीं खाया। हैव दे नॉट डन देयर वर्क, हैवेंट दे डन देयर वर्क, क्या उन्होंने अपना काम नहीं किया। हैज़ मोना नॉट अराइव्ड, हैजेंट मोना अराइव्ड, क्या मोना नहीं आई। हैव यू नॉट टेकन योर लंच, हैवेंट यू टेकन योर लंच, क्या आपने अभी तक अपने दोपहर का भोजन नहीं किया। तो दोनों फॉर्म मैंने आपको दिखाए हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल के हिसाब से। पहला वाक्य क्या बोल रहा है? क्या मैंने पिछले 2 महीनों से परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन नहीं की है। तो इसका क्या हो जाएगा? हैव आई नॉट वर्कड हार्ड फॉर लास्ट 2 months फॉर द एग्जामिनेशन। ये देखिए, फॉर द एग्जाम्स फॉर द लास्ट 2 months, एग्जामिनेशन या एग्ज़ाम कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या है? क्या मैं काम पर नहीं गया हूँ, हैव आई नॉट गॉन टू वर्क, क्या मैं इस सप्ताह अंत तक देर तक नहीं सोया हूँ, हैव आई नॉट स्लेप्ट टिल लेट दिस वीकेंड, क्या मैंने अभी एक फिल्म नहीं देखी है, हैव आई नॉट सीन अ फिल्म येट और अ मूवी येट, क्या मैंने बचपन से कभी तैराकी नहीं की है, हैव आई नॉट स्वम सिंस चाइल्डहुड। आंसर देख लीजिए। हैव आई नॉट स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम फॉर लास्ट 2 months, हैव आई नॉट गॉन टू वर्क, हैव आई नॉट स्लेप्ट टिल लेट दिस वीकेंड, हैव आई नॉट जस्ट वॉच्ड अ मूवी, जस्ट वॉच्ड होगा, मैंने येट बोल दिया था गलती से, अभी नहीं देखी है तो जस्ट वॉच्ड। हैव आई नॉट स्वम सिंस चाइल्डहुड, स्विम का V2 होता है स्वैम और V3 होता है स्वम, ये आप याद रखेंगे। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इन प्रश्नों से टैली कर लीजिएगा। ये देखिए, ये कुछ जम्बल्ड वर्ड्स हैं, इन्हें आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बदलना है। ये आपका होमवर्क रहा पहला। और दूसरा होमवर्क क्या है? देखिए, ये वही वाक्य हैं जो मैंने आपको पहले दिए थे। इन्हें आपको उसी रूल के हिसाब से पहले इंटेरोगेटिव नेगेटिव में करना है, फिर
इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे मैं आम खा चुका हूँ, क्या मैं आम नहीं खा चुका हूँ? हैव आई नॉट ईटन अ मैंगो? समझ में आ रहा है? तो इस तरह से करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।